हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास का सन 2021 का पेपर सेट 1 824 HX। ठीक है, इसका खंड का हम सॉल्व कर चुके हैं। खंड खा आज देखेंगे बेटा, तो फटाफट आते हैं खंड खा के सोल्यूशन पर। ठीक है, तो खंड खा का सोल्यूशन हमने कर रखा है और ये देखेंगे नोट्स पे हमने लिख रखा है खंड खा का सोल्यूशन बेटा। ठीक है, तो खंड खा का जो पहला क्वेश्चन ये है आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाईं ओर चलने पर परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु क्रमांक बेटा बढ़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है? तो CH3COOH ये एसिटिक एसिड होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, व्यंजक चूर्ण कहते हैं इसे। ठीक है, CaOCl2। ठीक है बेटा, अच्छा जी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। तो निम्नलिखित यौगिकों का सूत्र क्या होगा बेटा? इसका देखो ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र देखेंगे तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसका बेटा 2 मेथिल प्रोपेनॉल का इसको हम बोलते हैं 2 मेथिल प्रोपेनॉल कहते हैं, इस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, और इसका इस तरीके से ये देखो चित्र बनेगा इसका, मतलब इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, देख लेना आप। नेक्स्ट ख क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है बेटा, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? ठीक है, तो आवर्त नियम क्या होता है बेटा? आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये हो गया अपना आवर्त नियम। उसका देखते हैं आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाले सोडा के 2 उपयोग। तो सबसे पहले बात यह है, पेट अगर खराब हो जाता है बेटा, पेट में खटखट कार्य आते हैं, तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, खा लेते हैं इसको, तो हमारा जो खटखट कार्य होती हैं वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, और खस्ता पकौड़ा बनाने में जो सेव बनते हैं, घर में सेवा बनते हैं, पकौड़ा बनते हैं, खस्ता जो भी चीज़ बनती है उनमें सभी में हम खाने सोडे का यूज़ करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षारक होता है, इसका यूज़ क्या होता है बेटा? साबुनीकरण में इसका यूज़ होता है, साबुन बनाने में। ठीक है, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका हम यूज़ करते हैं, और भी कई अयस्कों के शोधन में भी शुद्धिकरण के में इसका हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, साथ में क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो आवर्त सारणी में तत्व ए की आवर्त संख्या बताओ, वर्ग संख्या क्या होगी? ठीक है, तो बेटा जो ए है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास में लिख दिया है 2881। ठीक है, मतलब टोटल जोड़ लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 8 10 18 1 19 कितना होता है? पोटेशियम का होता है। फिलहाल हमसे पूछा नहीं है, इससे कोई जरूरत नहीं है, हमें खाली इतना बताना है। आवर्त संख्या 4 होगी। 4 कैसे होगी बेटा? देखो ये 4 है, 1 2 3 4, फिर देखो 1 2 3 4, तो आवर्त संख्या होगी 4 और लास्ट में 1 आ रहा है, तो वर्ग संख्या होगी 1। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए बेटा। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया लिखिए Cu2S + O2 एरो Cu2O + SO2। दूसरी रिएक्शन है CO2 + H2O। रिवर्स मतलब एरो का साइन है, फिर सनलाइट लिखा है, क्लोरोफिल लिखा हुआ है C6H12O6 + O2। इसको हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। क्या काम करेंगे बेटा? देखो, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे ज़रा। जैसे कि देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, संतुलित कैसे करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं। तो रिएक्शन हमारी क्या है? सबसे पहले देखो Cu2S प्लस, यहाँ पे लिखा है O2 एरो Cu2O + SO2, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या काम करना है? हमारे लिए संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम दो तरफ परमाणु की संख्या देखते हैं बेटा। तो इधर देखेंगे Cu2 2 हैं, इधर भी Cu2 2 हैं। ठीक है, इधर S 1 है, इधर भी S 1 है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इधर भी S 1 है, ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा, तो इधर 2 ऑक्सीजन हैं। कितने हैं? 2 हैं। इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर देखेंगे बेटा एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ऑक्सीजन इस साइड में है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो बराबर करने के लिए हम क्या काम करना होगा? अगर हम 3/2 कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो कितने जाएंगे? 6/2, मतलब 3 ऑक्सीजन इधर होगा, 3 ऑक्सीजन ये हो गए। ठीक है, अब हमें 2 खत्म करना है, तो हम क्या करें? पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर दें। अब पूरी समीकरण में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो क्या होता है वो देखो जरा। ठीक है बेटा, 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 2 से कर दो, यहाँ पे भी 2 से कर दो, और यहाँ पे भी 2 से कर दो। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2Cu2S + 3O2 एरो 2Cu2O + 2SO2। ठीक है,
तो ये समीकरण मैंने संतुलित किए हैं, यही मैंने यहाँ लिख रखी है नोट्स पे, देखो बेटा ये लिख रखी है, ठीक है। देखो 2 से गुणा किए, उसके बाद फाइनल 2 से गुणा करना, ये रिएक्शन आ गई, उसके बाद इसमें देखो बेटा 6 से गुणा कर दी, संतुलित समीकरण ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट को देखते हैं 8वें का क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है, जब सोडियम कार्बोनेट की एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। बेटा सोडियम कार्बोनेट ये है, एसिटिक एसिड का सूत्र ये है, इन दोनों रिएक्शन कराते हैं तो बेटा यहाँ से क्या होता है, CO2 निकल जाता है, पानी निकल जाता है और बनता है सोडियम एसीटेट। ओके, नेक्स्ट है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करानी है एसिटिक एसिड के साथ, तो ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH + CH3COOH, ये कहलाता है एसिटिक एसिड। इन दोनों जब रिएक्शन होती है तो पानी निकलता है, ये पानी निकल गया और बनता है सोडियम एसीटेट, ठीक है बेटा। पानी यहाँ से निकलता है, यहाँ से OH और यहाँ से H मिल करके H2O निकलता है और ये चीज़ यहाँ जाती है, सोडियम एसीटेट हो गया। बहुत सरल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट आती है हर साल ये। सोडियम की क्रिया करानी है एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम ये रहा, एथिल अल्कोहल ये रहा, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, H2 गैस निकल जाएगी और सोडियम यहाँ आ जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा एसिटिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल की क्रिया करानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन रट्टा मारना हर साल आती है, लिखने के लिए आधा टिप्पणी लिखी है, एसिटिकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो बेटा जब एसिटिक की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तब एस्टर बनता है और H2O बनता है। ओके, तो H2O यहाँ निकल जाएगा, देखो ये पानी निकला बेटा और यहाँ CH3COOC2H5, ठीक है। नेक्स्ट 5वां, एथिल अल्कोहल के साथ H2O से क्रिया कराते हैं। हमेशा याद रखें जब भी एथिल अल्कोहल डालेंगे तो बेटा निर्जलीकरण होगा, अर्थात पानी जो भी हो निकल जाएगा। यहाँ से पानी निकल गया, ये यहाँ से पानी तो निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ H2 नहीं, यहाँ पे पानी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए H2O, ठीक है, H2O निकलता है। ओके, अब सही है, ठीक है। तो इसको शुद्ध कर लेना बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा संक्षिप्त पे टिप्पणी देनी है हमारी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, एस्टीकरण और सजातीय श्रेणी पर। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिन अभिक्रियाओं में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील है बेटा कॉपर सल्फेट की, कॉपर की तुलना में, ठीक है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो मिल जाता है ZnSO4 + Cu। ये होगी आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तब ऐसी क्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं बेटा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है और प्लस पानी है, दोनों रिएक्ट किया है तो बना है CaOH, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। देखो एक बना है और यहाँ पे 2 थे, 2 जोड़ करके एक बना है, तो उसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। एस्टीकरण में क्या होता है बेटा, एस्टीकरण में लिखने को रह गया क्या चक्कर है, चलो कोई बात नहीं, लिख दूंगा मैं। एस्टीकरण में क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल क्रिया एसिटिक एसिड से एथिल अल्कोहल क्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं तब एस्टर बनता है और इस क्रिया को हम बोलते हैं एसिटीकरण, ठीक है। तो रिएक्शन लिखने को रह गई है, रिएक्शन भी लिख देता हूँ, देखो जरा क्या होती है बेटा। देखो जैसे कि एथिल अल्कोहल की क्रिया, देखो C2H5OH की क्रिया हम कराते हैं एसिटिक एसिड से, CH3COOH से कराते हैं, तो होता है क्या, यहाँ से पानी निकलता है, ये देखो ये पानी निकल गया बेटा, ठीक है। बचता है क्या, C2H5 और COOCH3, इसको बोलते हैं एस्टर, क्या बोलते हैं इसको, एस्टर बोलते हैं बेटा, और यहाँ से निकल गया पानी, ये हो गया एस्टीकरण रिएक्शन आपकी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को नोट कर लेना आप लोग, ठीक। अच्छा अगर देखते हैं सजातीय श्रेणी क्या होता है, तो बेटा सजातीय श्रेणी क्या होता है, देखो क्रियात्मक समूह समान वाले यौगिक, ठीक है। देखो समझेंगे जरा, देखो बेटा जैसे कि हमने क्या काम किया, पहले हमने लिखा CH3OH क्रियात्मक समूह कहलाता है ये, ठीक है। फिर हमने लिखा CH3CH2OH, ये भी क्रियात्मक समूह कहलाता है। फिर लिखा हमने CH3CH2OH। तो हम देख रहे हैं कार्बन का परमाणु भार बढ़ाते जा रहे हैं, कार्बन संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, क्रिया समूह समान रख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये श्रेणी प्राप्त होती है, इसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तब श्रेणी प्राप्त होती है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। देखो ठीक है, ये समझ में आई बात। इसको अथवा करके ऐसे भी सकते हैं, तो कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, H3 है तो H3 है OH, ठीक है। यहाँ कार्बन 2 है तो कार्बन 2 है, यहाँ पे H5 है तो H5 है OH। इस प्रकार से भी श्रेणी लिख सकते हैं, इसे बुक्स में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका नाम लिखा हुआ है जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तब श्रेणी प्राप्त होती है, सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। वीडियो अच्छी कर दिया लाइक, प्यार सा क्यूट सा कमेंट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।